ऑलराइट, हे गाइस, वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हमने, दैट इज़ करेंसी पेयर है USD JPY में। और ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस हमने अभी सेट किया है यहाँ पर जस्ट 31 के आसपास, 31 पाउंड का ये स्टॉप लॉस है। एंड प्रॉफिट टारगेट ऑल्दो अभी फ़िलहाल हमने बहुत बड़ा रखा है यहाँ पर, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन कैसे होती है। तो एटलीस्ट हम चाहेंगे कि इसको एक बार 1:1 या फिर 30 पिप्स के आसपास अगर हमारे पास टारगेट अचीव हो जाता है तो हम इसको ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे और उसके बाद हम ट्रेड को रन होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इस ट्रेड में ऐसा क्या था जो हम इन हुए, ऐसे क्या स्ट्रैटेजी थी, ऐसा क्या मैजिकल था। वेल, मैजिकल कुछ भी नहीं था, केवल हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ट्रेड जो हमें लगा था कि हमें इस पर इन होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी हम रिवील करते हैं। ऑलराइट, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में हमने यहाँ पर एक ट्रेडिंग जोन का जो है जिक्र किया था। USD JPY जो ये अभी फ़िलहाल करेंसी पेयर है, ये पिछले बहुत सारे वीक से, मतलब 3-4 वीक से लगातार बुलिश साउंड कर रहा था, एक्सट्रीमली बुलिश प्रेशर। और सडनली हुआ क्या, इस एरिया पे प्राइस आया और यहां पर हमें देखा एक सेलिंग प्रेशर, क्योंकि जोन में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इसके आसपास जोन ड्रॉ करने में थोड़ा सा, हाँ ये हमारे जोन पर ही है कुल मिला के, ठीक है। ऑल्दो डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें ऐसा कोई भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रेड हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पिक किया है, तो हमें एक डाउनवर्ड मूव दिखा, ठीक है। क्योंकि प्राइस जो है बहुत लंबी स्पाइक लेके जा रहा था, जो कि एकदम से सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस। आप देख सकते हैं किस तरह से बुलिश पुश मिला है इस ट्रायंगल सा पैटर्न को तोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आना ज़रूरी था ताकि प्राइस सस्टेन कर सके और एक सही डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में सही तरह से मूव हो सके। तो उसी के लिए हमने कोशिश करी कि यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो कि रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो फर्दर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम में हम गए 4 आवर्स में, तो हम जोन के आसपास हैं, ठीक है। प्राइस इस जोन के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम में गए, ठीक है। पहला, आप यहां पर देख सकते हैं 4 आवर्स के हिसाब से प्राइस ऑलमोस्ट इस एरिया को ब्रेक करने वाला है। आप देखेंगे यहां पर है, इस एरिया को कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम सा बना के प्राइस ऊपर गया है। तो हमारा पहला गोल होगा कि ये बॉटम टूटे, क्योंकि लोअर हाई तो हम मिल चुका है, लेकिन अभी तक हमें लोअर लो नहीं मिला है, लगभग सेम लो मिला है, ठीक है। सो ये ट्रेड हमारा तभी सक्सेसफुल होगा जब हमें एक लोअर लो मिलेगा, यानी हमें प्राइस इससे नीचे क्लोज चाहिए इस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए। और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहां तक हमने रखा है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। तो 4 आवर्स के हिसाब से चांसेस ये हैं कि इस लेवल को प्राइस हायर लो बना के यहां से अपवर्ड लिफ्ट करेगा, या फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम में एक एंट्री ली है यहां पर, तो हमारा टारगेट केवल ये लेवल है मैक्सिमम। अब हमने यहां पर इस लेवल को टूटने का वेट क्यों नहीं किया, यानी एक और लोअर लो का वेट क्यों नहीं किया यहां पर? उसका आंसर है, हमें यहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखा। वो कैसे देखा? यहां पर टाइम जोन का थोड़ा सा फर्क लग रहा है मुझे, लेकिन आप देख सकते हैं 15 मिनट्स में अगर आप चलते हैं यहां पर, तो 2 बार हमें इस एरिया में एनगल्फिंग कैंडल दिखे और बहुत 3 बार से भी ज़्यादा बार सेलिंग प्रेशर दिखा।
इस एरिया में प्राइस आया और 1 2 3 4 आप देखिए 4 बार प्राइस का रिएक्शन क्या था यहां पर। एनगल्फिंग कैंडल यहां पर इनगल्फ तो नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर। उसके बाद अगेन इनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब इस एरिया को प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब यहां पर सेलर्स बहुत हावी है। यही रीजन है कि हमने यहां पर जो चौथी बार यहां पर प्रेशर मिला तो यहां पर हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस हमने इससे जस्ट ऊपर रखा है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर से एक पुश आता है तो हम रेडी हैं यहां पर लगभग 15-20 या 30 पिप का स्टॉप लॉस लेने के लिए। लेकिन टारगेट के लिए अगर अपवर्ड नहीं जा रहा है तो प्राइस कहां जाएगा, डाउनवर्ड ही जाएगा। तो चांसेस है मोस्ट लाइकली कि ये जो लो है ये टूट के एक और लोअर लो बनने के चांसेस हैं यहां पर। इसी प्रेडिक्शन में ये एक रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। इसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो एटलीस्ट हमारा गोल होगा कि जल्द से जल्द इसको 30 पिप्स के आसपास जैसे प्राइस मूव करता है तो हम इसको ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हैं, ताकि अगर कोई स्पाइक आती भी है तो हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के आसपास हिट हो सके और इस पर हमारा कोई लॉस ना हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी होता, यहीं से भी स्पाइक आती है तो वी आर रेडी टू लूज दैट 30 पिप्स। ठीक है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि एक ट्रेड से ना तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं, कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म में, और ना ही एक ट्रेड आपको बिगाड़ने का पोटेंशियल रखता हो। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान कुछ इस तरह का है जिसमें एक ट्रेड से आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस, आपका अकाउंट डबल होना या फिर आपका अकाउंट ज़ीरो होना, अगर ये डिसाइड करता है एक ट्रेड केवल, तो बिलीव मी आप एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक स्पेकुलेटर हैं। और वो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग नहीं कहलाती। दोनों सेम चीजें हैं कहीं ना कहीं, मतलब एक थिन लाइन है थोड़ी सी, लेकिन प्रॉफिटेबल एज में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेडर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक करियर है। मतलब आप स्पेकुलेशन को एक फुल टाइम या फिर एक लंबा करियर नहीं बना सकते, बिलीव मी। फिलहाल इस ट्रेड का हम वेट करते हैं एंड लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। कीप वॉचिंग। ऑलराइट गाइज, ये है ट्रेडिंग का हाल। फिलहाल हम ऑलमोस्ट 30 पिप से ज़्यादा आ चुके हैं अगर देखा जाए तो, और हमने ब्रेक इवन पे ट्रेड को लेके आ गए हम। फिलहाल इवन अगर मैं देखूं तो 30 पिप से भी ज़्यादा आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस को जो है अब मूव करना होगा ऑलमोस्ट कुछ प्रॉफिट में। ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास है ये जो फिलहाल आ चुका है प्राइस। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ऑलमोस्ट जी हाँ कुछ पिप का हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एंड ऑलमोस्ट 25 पिप्स के आसपास है जो हमने बुक कर लिया है, और हम वेट कर रहे हैं फिलहाल प्रॉफिट टारगेट हिट होने का।
और हम यहाँ पर भी ट्रेड को एंड कर सकते हैं। स्टिल 30 पाउंड का स्टॉप लॉस था, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं तो 3.5 के आसपास ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। स्टिल आई एम वेटिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट। आई थिंक यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इसका टारगेट सेट किया था, तो आई थिंक उस हिसाब से मैं वेट कर रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर तक प्राइस आ सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो स्टिल फाइन, ऑलरेडी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इसमें 1:2 से ज़्यादा, 1:2.5 का प्रॉफिट टारगेट हम बुक कर चुके हैं। तो लेट्स सी, 7:10 हो चुके हैं और लगभग 15 पिप या 16 पिप का टारगेट और दूर है प्राइस। क्या ये हिट करता है या फिर हमें इसको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा? लेट्स सी। फाइव मिनट्स के हिसाब से ऑल्दो इनगल्फिंग कैंडल है यहाँ पर, दिस वन, तो इसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि न्यूज तक स्टिल 25 पिप्स का टारगेट है, तो वी कांट से एनीथिंग क्योंकि केवल 20 मिनट बचे हुए हैं। द सेम थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट करना था प्राइस को, डबल बॉटम सा भी क्रिएट हो सकता है ये। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लंबी सी पूंछ हमें दिख रही है, ये इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये एरिया जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। ऑलराइट गाइस, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वी जस्ट एंडिंग द ट्रेड एंड इट इज़ प्रॉब्ली 1:3.5 का प्रॉफिट टारगेट रहा है। 104 पाउंड के आसपास मैं क्लोज कर रहा हूँ। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, एक अनुभव आपने लिया होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप एडवांस हैं तो आपने एंजॉय किया होगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।